Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a very unique problem called game of life. So let's start. हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आते हैं. अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे क्या बोला है, हमें एक ग्रिड दी हुई है m×n की और हमें दो एलिमेंट्स दिए हैं 0 और 1. मतलब अगर हमारे पास एक ग्रिड है, मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर हमारे दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 या 1. अब उनका रोल क्या है, तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है डेड को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है लाइव को. और हम कह सकते हैं कि सिंपल है, मतलब कुछ कह नहीं सकते इसमें, सिंपल ही लिविंग और डेड के साथ हम यहाँ पे करने वाले हैं अपने पूरे प्रॉब्लम को एड्रेस. तो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं. तो पहले एक चीज़ मैं समझा देता हूँ. यहाँ पे बोला है कि हमें 8 नेबर्स को चेक करना है हर एक एलिमेंट के. तो नेबर्स क्या होते हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं. तो जैसे कि ये मेरा एक सेल है, तो इसके 8 नेबर्स क्या होंगे, ये मेरा इसका एक नेबर होगा, ये ऐसे करके मेरे इसके 8 नेबर्स होंगे. तो अब 8 नेबर्स के ऊपर हमारे पास कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो कंडीशन को मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दिया है. जैसे कि अब हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एक जो सेल है वो लाइव है और उसके नेबर में जो नंबर ऑफ़ लाइव सेल हैं वो लेस देन 2 है, तो मुझे क्या करना है, उस सेल को एज अ डेड कंसीडर करना है और उस सेल के अंदर हमें 0 को फिल कर देना है. अगर उसमें ऑलरेडी मतलब अगर सेल लाइव है तो उसके अंदर 1 होगा, तो उसके अंदर हमें 0 को फिल कर देना है, सिंपल. और क्या बोल रहा है, अगर हमारा सेल लाइव है और उसके नेबर का काउंट, मतलब नेबर में नंबर ऑफ़ वंस का काउंट 2 और 3 है, तो हमें उसे स्टे अलाइव ही रखना है. और अगर हमारे पास लाइव सेल है और उसके नेबर्स का काउंट ग्रेटर देन 3 हो गया, तो हमें उसे डेड कंसिडर करके उसके अंदर 0 अलॉट करके, और मुझे उसे क्यों 0 अलॉट करना है, बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ऐसा बोला है हमें. और अब हम आ जाते हैं डेड की कंडीशन पे. अगर हमारा कोई सेल डेड है, मतलब वहाँ पे 0 है और उसके नेबर का काउंट, मतलब नेबर्स पे नंबर ऑफ़ वंस का काउंट अगर 3 है, तो मुझे उसे वापस से, वो डेड है इसलिए मुझे उसे अलाइव करके वहाँ पे 1 को एलोकेट कर देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. ऐसा मुझे प्रॉब्लम में ये 4 कंडीशन में बोल रहे हैं. तो उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा क्लियरली लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. तो अब एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है, हम थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं. तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपने पहले सेल पे आता हूँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 0 है, मतलब मेरा सेल डेड है. अब मैं इसके नेबर्स पे जाता हूँ और काउंट करता हूँ नेबर्स में कितने सेल इसके अलाइव हैं. तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं ट्रैक कर सकता हूँ नंबर ऑफ़ वंस. और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा उसके नेबर में और उससे क्या बोलूँगा, हे आर यू अलाइव और डेड. सो व्हाट दे कैन डू, लाइक दे कैन रिप्लाई, दे आर नॉट गोना रिप्लाई यस. सो हमें खुद ही उसको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर 1 है या 0 है, सिंपल. तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ 0 पे. अब मैं इसके नेबर्स क्या होंगे, वो ये होंगे इसके नेबर्स, ये 3. तो इसके नेबर्स में सिर्फ एक ही अलाइव है, तो नेबर काउंट क्या होगा, नेबर अलाइव काउंट होगा 1. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है कि अगर डेड सेल होगा, उसके नेबर का काउंट 3 होगा, तो उसे हमें अलाइव करना है, अदरवाइज़ उसे जैसा है वैसे ही रहने देना है. तो मैंने उसे जैसा है वैसे ही यहाँ पे 0 फिल कर दिया. अब मैं 1 पे आता हूँ. 1 के नेबर्स में क्या, 1 के नेबर्स का काउंट 1 है, मतलब यहाँ पे इनके नेबर्स में खाली एक ही पर्सन है जो अलाइव है. तो मुझे क्या करना है, अगर लिविंग सेल है और उसके नेबर का काउंट लेस देन 2 है, तो मुझे उसे भी डेड कर देना. तो मैंने इसको यहाँ पे 0 को, मतलब 1 को, लाइव सेल को यहाँ पे डेड कर दिया. ऐसे जब मैं हर एक सेल के लिए कर लूँगा तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल जाएगी. और हमें बोला है उसी मैट्रिक्स को हमें मतलब मॉडिफाई करना है, जो हमारी मैट्रिक्स है इसको ऐसा मॉडिफाई कर देना है, लाइक डिपेंड करता है इन कंडीशनों के अकॉर्डिंग हमें कर देना है इसे. तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा एग्जांपल है हमारे कंडीशन हिट करने का. जैसे कि मैं इस सेल पे आता हूँ, तो अब मैं इसका नेबर का काउंट क्या होगा, इसका नेबर का काउंट 3 होगा. यहाँ पे 1 है, मतलब नेबर में इसके 3 पर्सन जो हैं वो अलाइव है. तो हमें यहाँ पे हमारी एक कंडीशन हिट हो जाएगी कि अगर हमारा सेल डेड है और उसका नेबर्स का काउंट 3 है, तो हमें इसे वापस से अलाइव कर देना है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन. तो हमने इसे वापस से अलाइव कर दिया, 1 एलोकेट कर दिया इसके यहाँ पे. तो सिंपली अभी तक हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आ गया है कि जो हमारा मतलब हमें ट्रैक करना है 1 नेबर्स में मैट्रिक्स के. तो अब हम नेबर्स में कैसे जाएं, क्या हम मतलब आई और जे को मैनिपुलेट, आई क्या है हमारा, मतलब मैं मानता हूँ कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो हमारी कॉलम होती है ये होती है जे, और ये जो हमारा रो होता है ये होता है आई. मतलब अगर हम मैट्रिक्स को ट्रावर्स करते हैं तो सिंपली 2 लूप से करते हैं, जिसके हम वेरिएबल लेते हैं बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आई और जे. जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक मैट्रिक्स, ये हमारी एक मैट्रिक्स है. तो जो जे होगा वो इस साइड इंक्रीज़ होगा हमारा, और आई जो होगा वो हमारा इस साइड इंक्रीज़ होगा. सिंपल, आई और जे में हम ट्रावर्सल जब करते हैं मैट्रिक्स के अंदर. तो अब क्या करना है हमें, प्रॉब्लम में ये कि हमें प्रॉब्लम में काउंट करना है कि हमारे नेबर्स में कितने लोग अलाइव है. तो उसके लिए हमें सिंपली उसके नेबर्स में जाना पड़ेगा. तो नेबर्स में जाने के लिए क्या हम आई और जे को मैनिपुलेट करके उसके नेबर्स में जा सकते हैं,
तो हमारा आंसर होगा हाँ, हम उसके आई और जे को मैनिपुलेट करके उसके नेबर्स में जा सकते हैं। बट वो हम करेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ एक पैटर्न देखना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको ये सेल के एग्जांपल से मैं उसके 8 नेबर्स दिखा देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं उसके नेबर्स के सेल पे जा सकता हूँ। तो ये होंगे इस सेल के 8 नेबर्स। तो मैं अब इनके 8 नेबर्स पे जा कैसे सकता हूँ? तो अगर मैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं मेरा जो आई है वो इस साइड इंक्रीज़ करता है, मेरा जे इस साइड इंक्रीज़ करता है। तो अगर मुझे ऊपर जाना है तो सिंपली अगर मैं आई में -1 करूँगा और जे को कांस्टेंट रखूँगा तो क्या मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा? यस। और सिंपली अगर मैं आई में +1 करूँगा और जे को कांस्टेंट रखूँगा तो मैं नीचे वाले सेल में आ जाऊँगा। सिंपल, काफ़ी सिंपल है। अब देखो, अगर मुझे राइट में जाना है तो राइट में जाने के लिए मुझे पता है कि जे जो है वो इस साइड इंक्रीज़ करता है। तो मैं क्या जे में +1 करूँगा तो मैं राइट साइड में पहुँच जाऊँगा? तो हाँ। और क्या मैं अगर जे में -1 करूँगा तो मैं लेफ़्ट साइड पहुँच जाऊँगा? तो येस, मैं ये पहुँच जाऊँगा। तो अभी तक हमारा क्या क्लियर है? टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। हमें ये क्लियर है कि सिंपल हम आई जे में एक ऑपरेशन करेंगे और हम पहुँच जाएंगे, सिंपली जो ऑब्जर्वेशन से हमें दिख रहा है। अब आता है हमारे कॉर्नर्स की बारी। तो कॉर्नर्स के लिए ऐसा होगा कि जैसे मुझे अगर ऊपर जाना है तो मैं आई में -1 कर रहा हूँ और राइट में जाना है तो मैं जे में +1 कर रहा हूँ। तो अगर मुझे कॉर्नर में जाना होगा तो मैं इन दोनों को साथ में करूँगा तो मैं क्या कॉर्नर में पहुँच जाऊँगा, मतलब डायगनली पहुँच जाऊँगा? तो येस, मैं पहुँच जाऊँगा आई में -1 करके और जे में +1 करके। सिंपल। और हम इसे ऐसे वेक्टर से भी देख सकते हैं कि अगर हमारा एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर हमारा नीचे की तरफ है, मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और अलॉन्ग वाई एक्सिस, अगर हमारे 2 वेक्टर है तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे बीच में आता है, मतलब ऐसे डायगनली आता है। तो उससे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारा एक वेक्टर j+1 इस साइड है और एक वेक्टर i-1 इस साइड है, मतलब i+1 इस साइड है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे डायगनली के अलॉन्ग आएगा। तो उससे भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल मैं आपके एक और बार डायगनल को समझा देता हूँ। जैसे कि मुझे ऊपर जाना है तो मैं आई में -1 कर रहा हूँ और मुझे लेफ़्ट में जाना है तो जे में -1 कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में परफॉर्म करूँगा तो मैं डायगनल में आ जाऊँगा, आई में माइनस और जे में -1। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे डायगनल में ट्रावर्स करेंगे, मतलब एक हम ट्रावर्सल में कैसे उसके नेबर्स में जा सकते हैं किसी एक सेल के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कुछ ऐड और कुछ सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बट वो हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं? तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि जो भी मुझे सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है उसको मैं एक एरे के अंदर रख लूँगा और उसके बाद में जब मैं ट्रावर्स करूँगा तो उस एरे को मैं आई और जे के साथ ऐड करूँगा। तो मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कैसे, तो मैं आपको एक बार कोड में करके दिखाता हूँ, कोड में लिख के बताता हूँ वो एरे को। तो सिंपल हम अपने VS कोड पे आ गए। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक n बनाना पड़ेगा जो हमारा क्या होगा, board.length, और सिंपल एक हमारा m होगा, वो क्या होगा हमारा board0.length। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे, ऐसे बोल सकते हैं ये एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का। तो अगर मैं एक एरे बनाता हूँ डायरेक्शन रो के नाम से और मैं अपना एक कॉलम बनाता हूँ, मतलब एरे की बनाता हूँ डायरेक्शन कॉलम के नाम से। अब मैंने ये बना लिया। अब मैं थोड़ा अपने वापस से मैट्रिक्स पे जाऊँगा और देखूँगा कि कैसे कैसे मैं ऊपर मतलब टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट जा रहा था, वैसे वैसे मैं इसमें 1 और -1 स्टोर करने वाला हूँ। सिंपल। तो जैसे मुझे अगर ऊपर जाना था तो मैं -1 कर रहा था आई में और जे को मैं वैसे ही रख रहा था। तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं -1 करूँगा आई में और 0 कर दूँगा जे में। सिंपल। अब मैं इन दोनों को जब साथ में आई और जे पे मतलब परफॉर्म करूँगा तो मैं एक स्टेप और एक मतलब ऊपर टॉप वाले नेबर पे पहुँच जाऊँगा। और सिंपल अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई में 1 करना पड़ेगा और जे में क्या करना पड़ेगा, 0। सिंपल। अब अगर मुझे राइट साइड में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई तो कांस्टेंट रहेगा और जे में क्या करना पड़ेगा, 1+ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं राइट साइड में पहुँच जाऊँगा, आई कांस्टेंट रहेगा और जे में +1 करना पड़ेगा। अब देखो अगर मुझे इस साइड जाना है तो जे में -1 करना पड़ेगा और हमारा आई कांस्टेंट रहेगा। अब हम आते हैं अपने डायगनल्स पे। तो डायगनल्स के लिए हमें दोनों ऑपरेशन को साथ में परफॉर्म करना है, जैसे कि ऊपर जाना है और राइट में जाना है। तो हमें दोनों ऊपर जाने के लिए क्या करना है, -1
और राइट में जाने के लिए 1 करना है। सिंपली अगर मैं इसका उल्टा करूँ 1 और -1 तो मैं इसमें पहुंच जाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया i में 1 और j में -1, तो मैंने यहाँ पे i में 1 और j में -1 किया तो मैं इसके इस वाले डायगोनल में पहुँच जाऊँगा। ओके, सिंपल। अगर अब मैं दोनों में -1 करता हूँ और दोनों में +1 करता हूँ तो -1 करने से मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, +1 करने से मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा दोनों में। तो सिंपल। अब हम क्या किया, हमने जो हम वहाँ पे मतलब मूवमेंट कर रहे थे आई जे में, उसको मैंने एक एरे के अंदर स्टोर करा लिया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं मैट्रिक्स को ट्रावर्स करूँगा, मैं अपने डायरेक्शन रो और डायरेक्शन कॉलम की वैल्यू को ऐड करूँगा आई और जे में। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ को ऐड करूँगा वैसे वैसे मैं अपने नेबर्स पे पहुँचता जाऊँगा। तो सिंपली मैंने नेबर्स पे जाने के लिए यहाँ पे उनकी एक रिलेटिव पोजीशन को ऐसा मैंने एरे के अंदर स्टोर कर दिया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब क्या करना है, अब सिंपली मुझे मैट्रिक्स के अंदर जाना है आई और जे के फॉर्म में। तो मैं अपना एक लूप लिख लूँगा। अब देखो क्या हुआ, अब मैं अपने मैट्रिक्स के अंदर आ चुका हूँ, मतलब मैं यहाँ पे आ गया हूँगा अपने इसके। अब मुझे इसके नेबर्स में जाना है, तो नेबर्स में जाने के लिए क्या करूँगा मैं अपने यहाँ पे -1 + 0 करूँगा, तो मैं इसके ऊपर वाले पे आ जाऊँगा और इसके ऊपर तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें कुछ केस मतलब कुछ बाउंड्री केस भी रखना पड़ेगा। तो पहले मैं अपने नेबर्स पे जाने के लिए एक लूप लगा लेता हूँ। जैसे कि मेरे 8 नेबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा k, और मुझे हर एक सेल के लिए 8 नेबर्स को चेक करना है। तो मैं सिंपल 8 का एक लूप लगा लूँगा। अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे एक बनाना पड़ेगा अपना नेबर रो और एक नेबर कॉलम। अब हमारा नेबर रो और नेबर कॉलम क्या होगा, तो अगर आई में मैं अपना प्लस करता हूँ डायरेक्शन ऑफ रो के, और अगर मैं जे में प्लस करता हूँ अपना डायरेक्शन ऑफ कॉलम, तो अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा। तो अगर हमारा k 0 होगा तो मैं इस इंडेक्स पे होऊंगा। तो अगर मैं i में अपना -1 करता हूँ और सेम उसी इंडेक्स में j में मैं अपना +0 करता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं i में -1 करूँगा और j में +0 करूँगा तो मैं ऊपर पहुँच गया इसके नेबर में। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आऊँगा फर्स्ट इंडेक्स पे k की वैल्यू 1 होगी, तो क्या होगा, k यहाँ पे 1 और 0, तो i में 1 प्लस करता हूँ और j में मैं 0 प्लस करता हूँ, तो i में 1 प्लस किया, j में 0, तो मैं नीचे आ गया। ऐसे ही जब ये पूरा, अब आपको पैटर्न दिख गया होगा कि जैसे ही ये पूरा अपना लूप चलेगा हम इसके सारे नेबर्स पे पहुंच जाएंगे। सिंपल। अब क्या होगा, कुछ नेबर्स होंगे जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि मैं इस सेल पे आया तो इसके जो थोड़े बहुत नेबर्स होंगे ऊपर के और यहाँ पे लेफ्ट के, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ अगर नेबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कब ये होगा, जब अगर हमारा जो नेबर रो है वो <0 हो जाए, तो ऐसा केस हो सकता है। या हमारा जो नेबर रो है वो क्या होगा, वो हो जाए हमारा, मतलब अगर ग्रेटर देन हमारा जो है n हो जाए तो वो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा एक्चुअल में क्या हो, हम उसको हमेशा अपने n से कम रखेंगे, जो नेबर रो है वो हमारा हमेशा n से कम होगा। अब सिंपली नेबर कॉलम है, नेबर कॉलम को भी हमें ग्रेटर देन 0 रखना है और नेबर कॉलम को हमें क्या करना है, n रखना है, m रखना है। सिंपल। अगर इस कंडीशन अगर इस कंडीशन के अंदर हमारा कोई नेबर आ रहा है तो वो हमारा वैलिड नेबर है। अगर वैलिड नेबर है तो हमें क्या करना है, सिंपल, हमें अब ट्रैक करना है कि उसमें 1 है कि नहीं। तो हम ट्रैक करने के लिए क्या करेंगे, एक काउंटर बना लेते हैं सिंपली। तो सिंपल मैं एक काउंटर बना लेता हूँ जो मेरा ट्रैक करेगा 1 को। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं बोर्ड में जाऊँगा नेबर और रो और नेबर कॉलम के, और देखूँगा क्या उसमें 1 है। अगर उसमें 1 है तो मैं काउंटर ++ कर दूँगा। सिंपल। तो इससे क्या होगा कि जब ये पूरा लूप चलेगा 8 बार, तो हमारे पास 8 नेबर के हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने लोग लाइव हैं, कि बिकॉज ऑफ काउंटर। जैसे जैसे 1 आएगा हम काउंटर को ++ करेंगे, तो इन द एंड जब हमारा एक सेल पूरा होगा तो उसके 8 नेबर्स के काउंट हमारे पास रहेगा। ठीक। तो अब हमारे पास काउंट है तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये चारों कंडीशन थी
ये हम चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि हमें किसे वापस से एज अ डेड रखना है और किसे हमें वापस से कीप अलाइव रखना है, या फिर हमें उसे वापस से, अगर कोई डेड सेल है तो उसे वापस से लाइव कर सकते हैं। सिंपल। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हम लूप से बाहर आ जाए यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लूप से बाहर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या है मेरा। अगर मेरा बोर्ड जो है IJ अगर वो 1 है, मतलब मेरा सेल अभी क्या है, लाइव है। अब लाइव सेल की हमारे पास कितनी कंडीशन है, लाइव सेल की 3 कंडीशन है। सिंपल। तो लाइव सेल की पहली कंडीशन क्या है, अगर नेबर का काउंट लेस देन 2 है तो उसे हमें डेड कर देना है। सिंपल, ठीक। पर अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर मैं मैट्रिक्स को इन प्लेस पे मॉडिफाई करूँ, मतलब मैं इस पे आया और इसको मॉडिफाई कर दिया 1, तो क्या होगा, जब मैं इसका नेबर चेक करूँगा तो इसमें 1 रहेगा, जो कि इसका नेबर नहीं था, ये इसका न्यू नेबर है। तो मतलब हम मतलब मैट्रिक्स को हम इन प्लेस पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें उसके एक और मैट्रिक्स में उसे ट्रैक करना पड़ेगा कि किसे हमने अभी लाइव किया है और किसी को हमने अभी डेड किया है कि नहीं। मतलब अगर हम इन सिंपली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी इसका जो नेबर है वो 1 है, बट अगर मैं पहले इस पे जाता हूँ और इसको डेड कर देता हूँ बिकॉज ऑफ नेबर्स काउंट, तो क्या होगा, इसका नेबर जो होगा वो डेड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो काउंट आएगा वो एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कुछ नेबर्स को मैंने मार दिया, मतलब एज अ डेड कंसिडर कर दिया, और कुछ को मैंने वापस अलाइव कर दिया है। तो इसलिए हमें एक टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मैं अपना न्यू नेबर्स को स्टोर करूँगा। सिंपल। तो मैं एक टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बना लेता हूँ जिसका साइज़ क्या होगा, हमारा साइज़ होगा जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का साइज़ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारा जो काउंट है, अब पहली कंडीशन क्या आती है, अगर हमारा सेल लिविंग सेल है और उसके नेबर्स का काउंट लेस देन 2 है, तो काउंट अगर हमारा लेस देन 2 है तो हमें क्या करना है कि जो हमारा टेम्प्रेरी एरे है उसमें हमें उसे डेड कर देना है, मतलब उसमें 0 एलोकेट कर देना है। सिंपल। एल्स इफ अगर हमारा लिविंग सेल है और डेड मतलब नेबर का काउंट 2 और 3 है, तो काउंट या फिर तो 2 है और काउंट हमारा 3 है, तो हमें क्या करना है, उसे कीप अलाइव रखना है। तो मैं क्या कर दूँगा कि उसके अंदर टेम्प्रेरी में 1 को एलोकेट कर। तो हम यहाँ तक आ गए थे अभी तक। तो अब हमें क्या करना है कि हमने अपने लिविंग सेल के लिए 2 कंडीशन चेक की कि लेस देन 2 और 2 और 3 पे। तो अब हमारी जो बाकी की कंडीशन होगी, मतलब एक कंडीशन बची है जब उसका नेबर का काउंट ग्रेटर देन 3 होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एल्स लिख सकते हैं कि अब थे अभी तक। तो अब हमें क्या करना है कि हमने अपने लिविंग सेल के लिए 2 कंडीशन चेक की कि लेस देन 2 और 3 पे। तो अब हमारी जो बाकी की कंडीशन होगी, मतलब एक कंडीशन बची है जब उसका नेबर का काउंट ग्रेटर देन 3 होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एल्स लिख सकते हैं कि अब जो काउंट होगा अगर वो 2 नहीं है, 3 नहीं है और लेस देन 2 नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस वहाँ पे जब ग्रेटर देन 3 होगा तो हमें उसे डेड कर देना। सिंपल। तो सिंपल हमें क्या कर देना है, उसे डेड। तो मैंने यहाँ पे 0 एलोकेट कर दिया। अब हम आते हैं अपने डेड के कंडीशन पे। अब अगर हमारा सेल यहाँ पे अलाइव नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारा सेल डेड होगा। तो मैं एक बार थोड़ी स्पेसिंग सही कर देता हूँ। हाँ, तो मैं एल्स लिख सकता हूँ कि अगर हमारा सेल यहाँ पे लिविंग नहीं है, मतलब लाइव नहीं है, तो डेड होगा। तो डेड में क्या है कि अगर हमारा काउंटर, मतलब नेबर का काउंट मतलब इक्वल्स टू 3 है, तो हमें वापस से उसे अलाइव कर देना है। तो सिंपल कि इफ़ हमारा अगर काउंटर जो है वो इक्वल्स टू 3 है, तो हमें क्या करना है कि हमें वापस से उसे अलाइव कर देना है। तो उसके लिए सिंपल मैं 1 एलोकेट कर दूँगा। तो अब देखो एक पॉइंट पे, मतलब हमने अब सारी कंडीशंस को यहाँ पे सही से लिख लिया है। तो अब क्या होगा कि हमारे जो एक टेम्परेरी हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसके अंदर हमारा ट्रैक करेगा सारे नेबर्स के काउंट और सेल के काउंट को। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली हमने एक टेम्परेरी मैट्रिक्स बना लिया। तो अब हम उसे अपनी जो हमें यहाँ पे बोला था कि हमें अपने रिटर्न कुछ करना नहीं है, हमें सिंपली मॉडिफाई करनी है अपनी मैट्रिक्स को। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो पुरानी मैट्रिक्स थी उसे ओवरराइट कर दूँगा। तो उसे ओवरराइट करने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल मैं इस लूप से बाहर आऊँगा। तो यहाँ पे मैं अब वापस से एक आई और जे बनाऊँगा जो मेरे सिंपल से काम आएंगे ओवरराइट करने के लिए। तो मैंने दो लूप लगा लिया यहाँ पे।
अब क्या करूँगा, मेरी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें मैं स्टोर करा दूंगा सिंपल अपनी टेम्परेरी मैट्रिक्स। तो अब क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल मतलब हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी और हम बोल सकते हैं सिंपली ओवरराइड हो जाएगी। तो अब हमने ये कर लिया, तो मतलब हमारा कोड हो चुका है। मैं एक बार कोड को वापस से रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या करा है यहाँ पे। तो सिंपल पहले हमने मैट्रिक्स की रिलेटिव पोजीशन को और मतलब हम कौन से ऑपरेशन कर रहे हैं आई और जे में साथ में हमने उसको स्टोर करा है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, हमने कौन से ऑपरेशन हम साथ में कर रहे हैं हमने उसी को यहाँ पे हमने स्टोर किया, जैसे कि -1 और 0 इन दोनों को हम यहाँ पे साथ में कर रहे हैं आई पे और जे पे। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो इंडेक्स है ना वो हमारे मतलब एक नेबर सेल में चला जा रहा है, आई और जे हमारा नेबरिंग सेल में चला जा रहा है। और ऐसे ऐसे करके हमने ए टू नेबरिंग सेल में गए और हमने क्या किया वहाँ पे ट्रैक कर लिया अपना कि कितने सेल नेबर में हमारे अलाइव है, और उसको हमने सिंपली एक काउंटर से ट्रैक किया। और उसके बाद जो हमारी कंडीशन थी उसको सिंपली हमने इफ एल्स में लिख दिया और लास्ट में हमारे टेम्प्रेरी एरे को हमने ओवरराइड कर दिया, मतलब हमने अपने ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई कर दिया है मतलब अगर मैं और सिंपल से बताना चाहूँ तो मैंने जो अभी तक ट्रैक किया था टेम्प्रेरी एरे में उसको मैंने सिंपल कॉपी कर दिया अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स में सिंपल। अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो रन करने के लिए क्या करूँगा, मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे मेरी क्या थी और मैं फाइल का नाम क्या था मेरा ये। तो मैं जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है। तो क्या मैं मेरा आउटपुट सही आ रहा है, तो एक बार हम देख लेते हैं। 000100111 ओके, तो 000101111 तो हमारा यहाँ पे आउटपुट सही आ गया है। तो आप अगर इसको लीड कोड पे रन करेंगे तो ये रन हो जाएगी। और यहाँ पे हमने लॉजिक को जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिखाया। बाकी अगर हमें अब एक बार हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहें तो हमने यहाँ पे 2 बार लूप रन किया है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे n स्क्वायर तो हो जाएगी यहाँ पे ट्रावर्सल की वजह से, और हमने इसको 8 टाइम्स चलाया तो हम बोल सकते हैं कि हमने इसे कांस्टेंट टाइम के लिए चलाया। तो मोटा मोटी हमारी जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, n स्क्वायर होगी, बिग ऑफ n स्क्वायर। और हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, हमने एक और टेम्प्रेरी मैट्रिक्स बनाया तो उसके लिए हमारी जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो भी क्या होगी, बिग ऑफ n स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी ली है। तो हमारा ये सॉल्यूशन जो है ये उतना ऑप्टिमल नहीं है, बट हमारा ये सॉल्यूशन वर्क करेगा हमारे सारे टेस्ट केस के लिए जो अभी लीड कोड पे प्रेजेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमने पहले कवर कर रखा है टू सम, तो अगर आपने टू सम को भी नहीं देखा तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय गाइस, और होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपने एक दो और अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, देन हम मूव करेंगे स्टैक के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय।